हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो कि हमारा एक होस्टिंग नाम का एक टॉपिक है जो कि जावास्क्रिप्ट जो कि बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को ES 6 के पहले यानी कि जो भी ECMAScript 6 जब से आया है 2015 के बाद से इसका यूज हम लोग शायद ही कहीं कर पाते हैं। हालांकि इसका यूज है नहीं, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपको इसका ये मतलब है कि आपको जावा स्क्रिप्ट का फ्लो कैसा है वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में एक होस्टिंग होती है, ठीक है, जो कि एक डिफॉल्ट बिहेवियर होती है ऑफ मूविंग द डिक्लेरेशन, ठीक है, टू द टॉप ऑफ द फंक्शन और द टॉप ऑफ द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इफ द आउटसाइड फंक्शन। ठीक है। मतलब ये हुआ कि सपोज करते हैं कि आप एक आप जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो var a, ठीक है, आप var a करते हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल 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 डिक्लेरेशन। ठीक है, हम इसी तरह करते हैं ना। ठीक है। अब क्या है कि अब अगर मैंने सिर्फ अभी ये क्या किया, मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, लेकिन हमने भी तो कुछ इसके अंदर असाइन नहीं किया है। ठीक है। तो हमको इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, a इज इक्वल टू 10, सपोज करते कि मैं 10 दे देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें वेरिएबल को वेरिएबल को वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है। हम लोग कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं ना। ठीक है। और हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का जो इंजन है वो कुछ इस तरीके से इसको समझता है। ठीक है। तो अब जैसे कि सपोज करते हैं कि हम लोग एक एक राइट एक हम लोग सपोज करते हैं कि var a इक्वल टू, ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि ये जो var का ये जो होस्टिंग जो है ये आपका जब भी वर्क करेगा ये var कीवर्ड के साथ ही यूज होगा। मतलब होस्टिंग इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर द var कीवर्ड, जो कि आफ्टर ECMAScript 6 के बाद हम var कीवर्ड का बहुत 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 कम, बहुत रेयरली यूज होता है इसका। ठीक है, क्योंकि हमको ECMAScript 6 वालों ने लेट एंड कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड दिया है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर सपोज करते कि एज इक्वल 10 दिया मैंने, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग के बाद मैं क्या करने वाला, ए करने वाला हूँ। ठीक है। और इसके अंदर मैं आने वाला हूँ और मैं लिखना वेर बी इज इक्वल टू 20, सॉरी मैं देता हूँ 30, कुछ भी। ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि ये क्या है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अब ये तो हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है। तो अब इसको जो है, जो कंपाइलेशन फेज में जब आता है, ये जब जब हमारा जो जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन है वो इसको इस तरीके से समझेगा। देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये इसको कुछ इस तरीके से समझेगा। मतलब ये क्या करेगा कि जितना भी डिक्लेरेशन पार्ट है उसको टॉप ऑफ द लेवल लेके आएगा। ठीक है, यानी कि वेर ए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये आएगा वेर बी। ठीक है। इसको उठा के टॉप ऑफ द लेवल पर लेके चला आएगा। ठीक है। फिर a इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, 10 लिखा है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि उसके बाद मेरा क्या है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। उसके अंदर मेरा ये है a। उसके बाद जो है मेरा, उसके बाद जो मेरा आएगा b इक्वल टू 30। ओके। तो हमारा जो कंपाइलेशन फेज जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि होस्टिंग इन अ जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर टू मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन। तो देख रहे हो यहाँ पर आप कि यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी डिक्लेरेशन पार्ट है ना, यानी कि var b, सबसे पहले ये क्या करेगा, होस्टिंग क्या करेगा, var कीवर्ड के साथ वो सबसे पहले इसको टॉप ऑफ द लेवल लेके जाएगा। ठीक है। अगर आप उसको डिक्लेयर किए हो तब इनिशियलाइज आप कहीं भी कर दो, लेकिन ये कंपाइलेशन फेज में कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है। तो होस्टिंग का मतलब आपको समझ में आया होगा कि अब तक जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। मतलब ये कि हमारा जो डिक्लेरेशन पार्ट है वो सबसे उठा करके इसको टॉप ऑफ द लेवल ले जाएगा। ये जावा स्क्रिप्ट में होस्टिंग का ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो अब एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है। अब जैसे कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है कि जैसे कि वेरिएबल कैन बी यूज्ड,
a variable can be used before it is declared, before it is declared। अब ये देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना है इसको यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर देखना आप ध्यान से, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अब वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो कब, उसको डिक्लेयर होने से पहले। अब कैसे है देखो दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पर। अब जैसे कि सपोज करते हैं कि आपने यहाँ पर लिखा सिर्फ ए इज इक्वल टू आपने लिखा 10, ओके। अब आप इसको रखो कंसोल डॉट लॉग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसको को प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। अभी तक आपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आपने असाइन जरूर कर दिया ए इज इक्वल टू 10। तो इसको जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा, अपने आप समझ जाएगा और इसको यहाँ पर 10 दे देगा। मतलब ये कि जब ये कंपाइलेशन जब हुआ ना, जब ये कंपाइलेशन हुआ तो जावा स्क्रिप्ट ने क्या किया कि इसको समझा कुछ इस तरीके से। यानी कि देखो यहाँ पर क्या हुआ कि होस्टिंग क्या किया, जो कि जावा स्क्रिप्ट का ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, ये क्या किया कि सबसे पहले ये var a, ठीक है, ले आया, ठीक है, और फिर a इज इक्वल टू यहाँ पर दिया 10। अब ये क्या हुआ कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर a, ये आपका जावा स्क्रिप्ट का जो इंजन है वो कुछ इस तरीके से इसको समझा। मतलब ये कि आप इसको यूज कर रहे हो लेकिन वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया आपने, लेकिन असाइन कर दिया है। तो आपका जो जावा स्क्रिप्ट का जो इंजन है ना, वो क्या करेगा, डिक्लेरेशन पार्ट को उठा करके ऊपर लेके चलाएगा, ठीक है। जब डिक्लेरेशन पार्ट को ऊपर लेके चलाएगा तो ये क्या होगा कि जावा स्क्रिप्ट समझ रहा है कि भैया आपके पास एक वेरिएबल है जो कि ए नाम का, ठीक है, उसको उठा के टॉप ऑफ द टेबल उठा के लेके चलाया। उसके बाद ए के अंदर इसने 10 असाइन कर दिया। उसके बाद आप उसको कंसोल करा रहे हो, कहां पर, ए में कंसोल करा रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको 10 मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा दिया और इसको मैं यहाँ से इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कि अब जैसे कि आपने यहाँ पर क्या हुआ कि मैं लिख दिया var a, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से किया, मतलब ये कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, अब वेरिएबल कैन बी यूज बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड। तो हमने डिक्लेयर यहाँ किया है, ठीक है, डिक्लेयर मैंने यहाँ किया है, लेकिन यूज हम इससे पहले कर रहे हैं, ठीक है, यूज हम इससे पहले ही कर ले रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग ए, मतलब ये कि हम इसका यूज कर ले रहे हैं पहले, अभी हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर इसके बाद किया है, ठीक है, लेकिन ये हम लोग यूज पहले कर ले रहे हैं। तो ये होस्टिंग में पॉसिबल है और जावास्क्रिप्ट आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि यहां से मैं क्लियर करता हूं इसको, अब यहाँ इसको रन करूंगा, देखो अभी भी आपको 10 मिलेगा, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कि सबसे पहले ये क्या करेगा, इस वाले पार्ट को उठा करके यहां से उठाकर टॉप ऑफ द लेवल चलाएगा, ठीक है। हटा देंगे इसको यहां से। अब यहां पर आओ, इसको यहां पर सेमीकोलन दे दो इसको, ठीक है। अब यहां से इसको क्लियर करो और यही आपको सेम आउटपुट आएगा, देखो 10, ठीक है। होप गाइस आपको यहां तक समझ में आया होगा होस्टिंग का जो डिफॉल्ट बिहेवियर, जो जावास्क्रिप्ट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो कैसे काम करता है, ठीक है। ग्रेट, अब यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि हम लोग का जो ये जो ये जो जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, जो कि सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट को ऊपर लेके आता है, ना कि आपको इनिशियलाइजेशन पार्ट को बाहर लेके आता, ऊपर लेके आता है। जैसे कि देखो यहां पर अगर मान लो कि मैं इसको यहां से हटाता हूं, ठीक है, तो ये है मेरा, सपोज करते हैं कि अगर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसके अंदर मैं ए में कर दिया, ठीक है। अभी मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है, इनिशियलाइज नहीं किया मतलब ये कि हम लोगों ने डिक्लेयर भी नहीं किया और इनिशियलाइज भी नहीं किया है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि a इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, एक एरर मिलेगा। देखो यहां से मैं इसको करता हूं, ठीक है, देखो आपको क्या मिल रहा है, a इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। a इज नॉट डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि इसको आप जो डिक्लेरेशन पार्ट है ना, इसको तो ये टॉप ऑफ द लेवल लेके आ जाएगा, लेकिन इनिशियलाइजेशन जो है ना वो उसको टॉप ऑफ द लेवल लेके नहीं जाएगा। इस केस में आपका जो इस केस में जो आपको जो V8 इंजन जो है वो क्या किया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कमेंट, इसी पार्ट को देखना, इसी पार्ट को देखना। इसने कंपाइलेशन में क्या किया, कंपाइलेशन ने क्या किया, इसने किया var a, ओके, और यहाँ पर गया और ये क्या किया, कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है, और
यहां पर इसने क्या किया कि एक a इज इक्वल टू 10, इसने कुछ समझा इस तरीके से। देखो यहां पर अब जैसे ही मैं इसको क्लियर करता हूं, ठीक है, तो देखो आपको क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। मतलब ये कि जब आपने इसको यहां पर वैर ए लिख दिया है, ठीक है, तो आपने डिक्लेयर तो कर दिया है लेकिन आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, यानी कि ए में कुछ वैल्यू अभी है ही नहीं जो कि आपने डिफाइन ही नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अगर यहां से हटा दूं इसको, ठीक है, यहां से हटा दूं इसको, अब मैं इसको करूं रन करूं तो क्या मुझे मिलेगा, ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या होस्टिंग क्या करता है जावास्क्रिप्ट में, सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट को ऊपर लेके आता है, या टॉप ऑफ द लेवल लेके आता है, न कि इनिशियलाइजेशन को, ठीक है। वेरिएबल को जब असाइन करते हो वो उसको ऊपर लेके नहीं आता, जो डिक्लेरेशन है उस पार्ट को वो उठा करके ऊपर लेके चला आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका जावास्क्रिप्ट में डिफॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ग्रेट। देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा है कि वेरिएबल स्कोप के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो होस्टिंग है वो हमारा फंक्शनल स्कोप में भी काम करता है। तो फंक्शनल स्कोप में किस तरीके से काम करता है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से हटाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज करते हैं कि आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन बनाया एक डिस्प्ले नाम का, ओके, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया। और फंक्शन बनाने के बाद आपने क्या किया उसके अंदर, आपने उसके अंदर क्या किया कि कंसोल करा लिया, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, लिखते हैं कोड विथ फन, ओके। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि यहाँ पर इस डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पर रन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कोड विथ फन, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको पहले कॉल कर लिया और बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन को, तो भी ये आपका काम करेगा। सपोज करते हैं कि अगर मैं इस डिस्प्ले पार्ट को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और इसको यहां से हटा देता हूं और यहां चलता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, टॉप ऑफ द लेवल पर मैं यहां पर इसको डिस्प्ले करा लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इस केस में विद द हेल्प ऑफ होस्टिंग ये क्या होगा कि इस केस में आपको, जैसे कि मैं यहां करने वाला हूं कोड विथ फन, फन एंड फनी, ओके, फनी, ओके। तो यहां पर क्या है कि अब मैं इसको डिस्प्ले को यहां पर पहले कॉल कर दिया, बाद में फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूं, तो इस केस में भी जो है मुझे यहां पर आउटपुट मिलने वाला है। देखो यहां पर क्या मिल रहा है मुझे, कोड विथ फन एंड फनी, ठीक है। तो ये कैसे हो पा रहा है, ये कैसे हो पा रहा है, विद द हेल्प ऑफ होस्टिंग, ठीक है। अब जैसे कि एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, यहां पर मैं चलता हूं, इसको मैं कमेंट करता हूं। अब जैसे कि मैं सपोज करता हूं कि मैं करता हूं इसको ए इक्वल टू, सॉरी कि यानी कि यहां पर मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैं करता हूं ए, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है कि मैं यहां पर करने वाला हूं ए इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहां पर क्या करेगा कि आपका ये जो है ना जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो क्या करेगा, वैर ए, ठीक है, ए यहाँ पर ये इसको असाइन कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट को ऊपर ले गया, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट को ऊपर नहीं लेके नहीं गया, इसके अंदर इसने अपने से जावास्क्रिप्ट ने इसके अंदर अपने आप इसमें अनडिफाइंड भी इसके अंदर अपने इसके अंदर पुट कर दिया। तो जैसे कि देखो यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। मतलब ये कि आपको वेरिएबल इनिशियल यानी कि डिक्लेयर तो हो गया, लेकिन इस वेरिएबल में अभी कुछ भी नहीं है, कुछ आपने डिफाइन ही नहीं किया है। तो ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट अपने आप से बाय डिफॉल्ट करता है आपको अनडिफाइंड, यानी कि अनडिफाइंड इसके अंदर पुट कर देता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका होस्टिंग में, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का जो होस्टिंग है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। होप गाइस कि आपको यहां तक समझ में आया होगा किस तरीके से हमारा ये सारी चीजें काम करती हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के आप पूछ सकते हैं, और पूछने के बाद अगर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, और क्लियर करने के बाद आपको इससे अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा। प्लीज मेरे वीडियोस को इसी तरीके से आप लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और प्लीज शेयर करो ताकि आपको उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके जो लोग ऐसे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं और अपना करियर वेब डेवलपमेंट में देखना चाह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।